श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 14वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 14 में हरि के चरित्र अद्भुत अलख अलखाय, हरि स्तुति अज ज्यों करी कहो कथा सुगाय। ब्रह्मा जी बोले कि हे स्तुति करने योग्य श्याम घटा के समान तुम्हारी शरीर, बिजली संपित अंबर धारण किए, गुंजाओं के कर्णभूषण, मयूर पिच्य के मुकुट से शोभायमान, मस्तक कंठ में वनमाला पहने, दही भात का ग्रास, बेत की छड़ी, श्रृंग बांसुरी के चिन्हों से सुशोभित, अति सुंदर कोमल चरणारविंदों से विचरते हो। हे गोपाल नंदलाल, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। हे देव सच्चिदानंद, मेरे ऊपर कृपा करने वाली, भक्तों की इच्छा अनुसार स्वरूप धारण करने वाली, पंचभूत रहित यह आपकी मनोहर मूर्ति शुद्ध सत्वयुक्त है। इस आपके अवतार की महिमा को मैं ब्रह्मा क्या किसी में भी जानने की सामर्थ्य नहीं है। आप जो साक्षात आत्मसुख के अनुभव रूप अवतारधारी हो, तुम्हारी महिमा को समाधि लगाकर भी कौन जान सकता है, अथवा पंचभूतमय विराट रूप की महिमा जानने को कोई समर्थ नहीं हो सकता। मेरे ऊपर आपने अनुग्रह करके दर्शन दिए। हे अजित, आप किसके जीतने में नहीं आते, परंतु जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने के परिश्रम को त्याग कर महात्मा पुरुषों के मुख से निकली हुई आपकी कथा को श्रवण द्वारा पान करके अपने घर बैठे बैठे मन से, वाणी से, देह से आपका अर्चन वंदन करके जीते हैं, उन लोगों को त्रिभुवन में कोई नहीं जीत सकता, और वे लोग आपको अपने वश में कर लेते हैं। हे विभो, भुक्ति मुक्ति देने वाली आपकी भक्ति को त्याग कर जो लोग केवल ब्रह्मज्ञानी होने के लिए अधिक क्लेश और खेद करते हैं, उन लोगों को केवल क्लेश और खेद ही शेष रह जाता है, कुछ नहीं मिलता। जैसे जो मनुष्य थोथे तुषों को कूटता है, उसको दुख के सिवाय अन्न किसी प्रकार नहीं मिल सकता। हे व्यापक, हे भूमन, इस संसार में पहले बहुत से योगीश्वरों को जब योग से ज्ञान नहीं मिलता तो अपनी सब क्रिया और कर्म को आपको समर्पण करने से और कथा सुनने से भक्ति को प्राप्त हो, उससे आत्मज्ञान की प्राप्ति कर फिर अनायास ही आपके पद्म को प्राप्त हुए। हे परिच्छेद रहित, इस प्रकार आपके सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का ज्ञान होना कठिन है, और भक्ति से ही आप जानने में आते हैं, तो भी निर्मल अंतःकरण वाले जितेंद्रिय महात्मा पुरुष अपने अंतःकरण के साक्षात्कार से, निर्विकारता से, अरूपता से एवं अनन्य बोध से कुछ कुछ आपकी महिमा को जान सकते हैं, परंतु और किसी प्रकार से आप जानने में नहीं आते। हे गुणात्मन, आप गुणों के आधार हो। इस विश्व का मंगल करने के लिए आपने इस संसार में अवतार लिया है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों के तुम साक्षी हो। आपके इतने गुण हैं जिसके गिनने के लिए कौन पुरुष सामर्थ्यवान हो सकता है। कोई चतुर बहुत दिनों में बहुत से जन्म धारण करके पृथ्वी को रेणु की गिनती कर ले, आकाश के हिमकण की गिनती कर ले, और स्वर्ग के नक्षत्रादि किरणों के परमाणुओं को भी गिन सकता है, परंतु आपके गुणों का पार कोई किसी प्रकार नहीं पा सकता। बहुत तेरे भक्त जगत में ऐसे भी हैं और रात दिन यही कहते रहते हैं, आप किस समय कृपा करेंगे। इसकी बाट देखते देखते आसक्ति सहित हो अपने किए कर्म फल दुख सुख को सहते हुए शरीर मन वाणी से जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं, वे प्राणी भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। हे ईश्वर, मेरी दुष्टता तो देखो कि आप जो समस्त मायावियों के मोहित करने वाले अनंत रूप परमात्मा हो, आप पर भी मैंने अपनी माया फैलाकर अपना वैभव दिखाने की इच्छा की। इससे क्या हो सकता है, जैसे अग्नि के सामने स्फुलिंग चिंगारी तुच्छ है, अर्थात कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे ही आपके सम्मुख में तुच्छ हूँ,
कुछ नहीं कर सकता। हे अच्युत, हे अखंड रूप, मैंने रजोगुण से उत्पन्न होने के कारण आपके स्वरूप को नहीं जाना, आपसे भिन्न ही भगवान को जाना। मैं अजन्मा जगत का करता हूँ, इस अभिमान से अंधा हो रहा हूँ। आप मेरे स्वामी हो, मुझे अपना दास जानकर कृपा करिए, क्योंकि मैं आपकी कृपा के योग्य हूँ। आप मुझको ब्रह्मांड का नाथ कहो तो हे भगवान, माया, महत्त्व, अहंकार, आकाश, पवन, अग्नि, जल और पृथ्वी से बने ब्रह्मांड में 7 बिलादिकों की देह वाला मैं कहाँ, और आपके रोमकूप रूप जरोखों में से ऐसे अनंत ब्रह्मांड रूप परमाणु घूमते फिरते हैं, ऐसी आपकी अद्भुत महिमा कहाँ। मुझ में और आप में बड़ा अंतर है, इसलिए मुझको अत्यंत तुच्छ जानकर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। और यह भी समझना चाहिए कि यह ब्रह्मा यद्यपि लोकों का अधिष्ठाता है तो भी हमारा अनुचर ही है। हे अधोक्षज, इंद्रियों से जानने में न आए जो अनजान बालक अपनी माता की गोद में बैठकर पांव उछाले अथवा लात मारे तो क्या माता उसको अपराधी माने। कोई कहे ब्रह्मा ने श्री कृष्ण को माता कैसे कहा। ब्रह्मा ने श्री कृष्ण को माता इस प्रकार कहा कि स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण रूप संपूर्ण विश्व आपके उदर में विद्यमान है, जो शब्द से कहने में नहीं आता। जब सब विश्व आपके उदर में ठहर रहा तो विश्व में रहने में मैं भी आपके उदर में हुआ, इसलिए मुझे अपना पुत्र समझकर मेरा अपराध क्षमा करो। हे नारायण, प्रलय काल में जब भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक इन तीनों लोकों का नाश हो जाता है, तब चारों ओर से समुद्र का जल उमड़ता है और उस जल के भीतर नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। उस कमल नाल से ब्रह्मा उत्पन्न होता है। क्या यह बात झूठ है? क्या यह देववाणी नहीं है? क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हूँ? या तो कह दो यह बात झूठ है, और जो कहो कि झूठ नहीं है तो मैं आपका पुत्र ही हूँ। तो मेरा अपराध सब प्रकार से क्षमा करना चाहिए, क्योंकि चौपाई बड़े दया छोटन पर करही, गिरि निज शीरन सदा तृण धरही। क्या तुम नारायण नहीं हो? नहीं, तुम नारायण हो और तुम ही संपूर्ण देहधारियों के आत्मा हो। हे अधीश, सबके प्रेरणा करने वाले, समस्त लोगों को साक्षात देखते हो। नार जो जीव समूह और जल जो आपका अयन वास आश्रय हैं, इसलिए नारायण नाम आपका प्रसिद्ध है। वह आपकी मूर्ति हैं, और जो विचार करके देखिए तो यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि मुझको सब माया रूप नहीं जान पड़ते हैं। हे जगदीश्वर, जगत का आश्रयभूत आपका रूप जल के भीतर सत्य है। तो जिस समय मैंने कमलनाल के भीतर पेट कर 100 वर्ष तक आपको ढूंढा, तब आप क्यों नहीं दिखाई दिए और हृदय में भी क्यों नहीं प्रकट हुए। फिर तप करने के तुरंत ही क्यों आपका रूप दिखाई दिया। इसलिए यह सब आपकी माया ही है। तुम्हारी मूर्ति में किसी देश काल का परिच्छेद नहीं बन सकता। हे माया के करने वाले, बाहर भीतर समस्त विश्व के प्रकाश करने वाले, यदि यह जलादि प्रपंच तुमसे पृथक हो तो इससे तुम्हारा परिच्छेद होना संभव है, परंतु यह माया से उत्पन्न है। यह बात आपने इस अवतार में यशोदा मैया को अपने उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखाकर प्रत्यक्ष कर दिया। इससे यह प्रपंच माया का ही किया हुआ है। जिस प्रकार आपके उदर के भीतर आप समेत यह विश्व प्रकाशमान है, वैसा ही बाहर प्रकाशमान है, और तुम्हारे साथ इसका प्रकाश होना माया के बिना ही बन सकता है। जो बाहर के जगत का तुम में प्रतिबिंब पड़े तो वह बाहर की वस्तु उल्टी दिखनी चाहिए, और यदि आपको दर्पण स्थान में माना जाए तो आपका दर्शन उसमें नहीं होना चाहिए। इस कारण यह सब माया ही है।
केवल आपके बिना यह सब संसार माया रूप हैं। क्या यह माया ही दिखाई हैं? क्योंकि प्रथम आप अकेले थे, पीछे संपूर्ण ब्रज के बछड़े और ग्वाल रूप हो गए, फिर कुछ कालोपरांत सबके सब चतुर्भुज रूप हो गए, फिर एक एक रूप के आगे में ब्रह्मा शिव इंद्र सहस्त्रों दृष्टि आए और एक एक ने एक रूप की स्तुति की, और फिर आप ब्रह्म रूप हो गए, फिर पीछे प्रणाम करने में भी नहीं आए। इस प्रकार द्वितीय ब्रह्म रूप अवशेष रह गए। सर्वव्यापक आपके स्वरूप को माया में स्थित हुए जो प्राणी नहीं जानते हैं, उन पुरुषों के ऊपर माया को फैलाकर स्वतंत्रता से आप प्रकाशते हो। जगत के उत्पन्न करने के समय ब्रह्मा का रूप धारण कर लेते हो, पालन के समय विष्णु रूप धारण कर लेते हो, और संहार के समय 3 नेत्र वाले रुद्र बन जाते हो। हे ईश, हे प्रभु, हे जन्म रहित विधाता, देवता, ऋषीश्वर, मनुष्य, पशु, पक्षी और जल के जीवों में आप साधु लोगों पर कृपा करने के लिए और दुष्टों के अभिमान हरने के लिए जन्म लेते हो। हे व्यापक, हे भगवान, हे योगेश्वर, आप जब अपनी योग माया का विस्तार करके जिस समय विहार करते हो, उन लीलाओं को त्रिलोकी में कौन जानने वाला है कि कहाँ हैं, कैसी हैं, कौन है और कितनी है। इसलिए यह मिथ्या स्वरूप स्वप्न के समान प्रकाशमान दुख रूप यह सब संसार केवल आपके नित्य सुख चैतन्यमय अंतस्वरूप में माया से उत्पन्न होने के कारण नित्य सुख और चैतन्य स्वरूप के समान भासता है, परंतु वास्तव में असत स्वरूप स्वप्न तुल्य प्रतिभा से रहित कष्ट से भी अधिक कष्ट रूप अर्थात कष्टमय ही है। केवल सत्य स्वरूप तो एक आप ही हो, क्योंकि आत्मा हो, आत्मा दृश्य नहीं, इसलिए जो कुछ दृष्टिगोचर होता है, जहाँ तक मन जाता है, वह सब माया है। आप में कोई विकार नहीं, इसलिए सत्य स्वरूप हो। आप सबके कारण स्वरूप हो, सब में व्यापक होने से पुरुष कहलाते हो। तुम सदा पूर्ण हो, नित्य सुख स्वरूप हो, अक्षर हो, अमृत हो, इसलिए आपका कभी विनाश नहीं होता। तुम अनंत और अद्वैत हो, इसलिए आपके देश काल का परिच्छेद नहीं। आप स्वयं प्रकाश उपाधि रहित असंग हो, इसलिए ज्ञान के अधीन से आपकी प्राप्ति नहीं होती। आप निरंजन हो, इसलिए आपके स्वरूप में किसी प्रकार का संस्कार भी नहीं है। आप नित्य मुक्त रूप हो, अमृत हो, इसलिए आप सदा आत्मा रूप हो और समस्त जीवों के आत्मा हो। जिन पुरुषों ने सूर्य रूप गुरु से उपनिषद के ज्ञान रूप नेत्र प्राप्त किए हैं, वे महात्मा आत्मा से ही आपका दर्शन करके संसार सागर के पार हो जाते हैं। जब तक प्राणी आपके आत्मस्वरूप को आत्म रूप नहीं जानते, तब तक उनको अज्ञान से यह संपूर्ण प्रपंच प्रकट भासता रहता है, और वही प्रपंच आत्म रूप के जानने से लय हो जाता है। जब तक अज्ञान है, तब तक रज्जु में सर्प रूप भासता है। जब ज्ञान हो जाता है, तब रज्जु ही जानने में आती है। अज्ञान से रज्जु में सर्प जानना अध्यास है, और ज्ञान से रज्जु ही जानना अपवाद है। संसार में बंधन और मोक्ष केवल अज्ञान से हैं। सत्य ज्ञान रूप आत्मा से भिन्न नहीं है। निरंतर चैतन्य रूप आत्मा परमेश्वर आप ही हो। ऐसा विचार करने से आत्मा में अज्ञान व बंधन कुछ भी नहीं हो हैं। जैसे सूर्य के सम्मुख रात दिन नहीं है, अर्थात सदा प्रकाशित ही रहता है। आत्म स्वरूप पर ब्रह्म आपको देह मानकर और देहादिक को आत्मा मानकर यही खोए हुए आत्मरूपी पदार्थों को देखो। बाहर खोजना यह मूर्खों की कैसी मूर्खता है, क्योंकि घर की खोई हुई वस्तु कोई वन में खोजने नहीं जाता। बिना जाने झूठ भी सत्य के ही समान विदित होता है। हे अनंत ज्ञानी पुरुष, तो इसमें
देह में ही आपको खोजते हैं, यहाँ भी आत्मा नहीं, यह भी आत्मा नहीं, ऐसे जड़ पदार्थों का त्याग करते हैं, क्योंकि अपने निकट यद्यपि सर्प नहीं भी हैं, परंतु उनका निषेध किए बिना सत्य रज्जु जानने का ज्ञान नहीं होता। सर्प के निषेध होने के उपरांत रज्जु जानने में आती हैं। देखिए, एक दृष्टांत आता है यहाँ पर। किसी राजा के यहाँ एक कुपट बेगड़ा पुरोहित था, परंतु बोलचाल में महाधूर्त और पाखंडी था। उसने राजा को शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतिये, इस श्लोक का अर्थ दही बड़े के बतला रखा था कि जो सफ़ेद दही उसमें लिपटा है वह शुक्ल वस्त्र है, और वेष्टित विष्णु विशेष लिपटा होने से विष्णु हैं, गोल चंद्रमा के समान मुख हैं, और चतुर्भुज अर्थात चतुर पुरुषार्थों के भोजन योग्य है, ध्यान करते ही प्रसन्न मुख हो जाता है, और भोजन करने से सब विघ्न शांत हो जाते हैं। राजा ने इन श्लोकों का यह अर्थ सत्य समझकर और उसकी महात्मा जानकर उसका बड़ा आदर सम्मान करता था। जो विद्वान आता था, राजा उसी से उस श्लोक का अर्थ पूछते थे। जब पंडित लोग विष्णु भगवान का ही अर्थ करे, राजा कहे यह अर्थ इस श्लोक का नहीं है। इसी प्रकार अनेक पंडितों का तिरस्कार होता था। तब एक पंडित आए और उन्होंने रुपये का अर्थ किया कि देखो, यह रुपया श्वेत वर्ण है और 4 चवन्नी जो हैं वही 4 भुजा हैं। देखते ही मुख प्रसन्न हो जाता है, सब विघ्नों का शांत करने वाला है। इस अर्थ को सुनकर राजा ने कहा, और पंडित से तुच्छ अच्छे हो, दशांश पारितोषिक के योग्य हो, परंतु सत्य अर्थ इसका आप भी नहीं जानते। एक महात्मा पंडित ने विचारा कि यह राजा किसी मूर्ख का बहकाया हुआ है और यह राजा भी मूर्ख हैं। यह महात्मा पंडित राजा के पुरोहित के घर जाने लगे और उनसे बड़ी मित्रता कर ली, और मिश्रानी को भी एक बड़ी चिकन पट्टी की तियल बना दी और आभूषण भी अनेक अनेक प्रकार के दिए, और अत्यंत प्रेम से उनकी सेवा करने लगे, और दिन रात माता की माता कहते मुख सुखे। एक दिन उस ब्रह्मा जी ने कहा कि इतने दिनों से तू हमारे यहाँ रहता है, तूने कुछ अपना अभिप्राय नहीं कहा कि क्या मनोरथ है। ब्राह्मण बोला कि हे माता, मेरा तो नाम न लेना, परंतु शुक्लांबर इस श्लोक का अर्थ अपने पति से पूछकर बता दो तो बहुत अच्छा है। वह बोली, आज ही लो। जैसे पुरोहित जी घर आए उसी समय पूजा की, हे स्वामिन, शुक्लांबर इस श्लोक का क्या अर्थ है। परंतु पुरोहित ने बहुतेरी 3-5 की, और नारी विवश नर सकल गुसाई, नाच ही नए नट भय मरकट की नाई। मिश्रानी ने एक न मानी, निदान बताना ही पड़ा। मिश्रानी ने अगले दिन उन महात्मा जी को बता दिया। महात्मा जी अच्छे वस्त्र पहन, आँखों में पोपी दबा राजा की सभा में गए और बड़ी धूमधाम के साथ राजा को उस श्लोक का वही दही बड़े वाला अर्थ सुनाया। राजा सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, तुम बड़े विद्वान हो, हमारे पास रहा करो, और बहुत कुछ धन भी उसको दिया। पुरोहित जी इस बात को सुनकर शून्य हो गए और मन में कहने लगे कि परमेश्वर में आज हमारी आजीविका यहाँ से बंद कर दी। और महात्मा जी ने कहा, यह राजा मूर्ख है और मूर्ख के समीप रहना किसी प्रकार अच्छा नहीं था, तो इसको पढ़ाना चाहिए, और जो
बह न पड़े तो यहाँ से सिगारना अच्छा है। पंडित जी ने राजा से कहा, आप कुछ पढ़ा करें तो अच्छा है। राजा ने स्वीकार किया और पंडित जी ने राजा को पढ़ाना आरंभ किया। व्यापक चरण के पढ़ने से राजा को पदार्थ का बोध हो गया, तो एक दिन उस श्लोक को विचारने लगे तो कहीं भी दही बड़े का अर्थ न पाया। तब राजा चकित हो पंडित जी और पुरोहित को बुला भेजा और आते ही राजा ने उससे क्रोध करके कहा कि पुरोहित जी, तुमने मुझे बड़ा धोखा दिया, बताओ इसमें दही बड़े का अर्थ कहाँ है। पुरोहित जी के तो छक्के छूट गए। पंडित जी ने कहा, मैंने ही क्या सब ही पंडितों ने यह शुक्र अर्थ किया था, तब आपने क्यों न माना। जब राजा बोला, उस समय में अज्ञानी था। पंडित जी बोले, कितना बड़े यह ज्ञान कहीं भी नहीं होता। अब ज्ञान होने से आप समझते हैं, ऐसे ही ये प्राणी माया के वश में हो उल्टा ही समझते हैं। हे अनंत ज्ञानी पुरुष, तो इस देह में ही आपको अंतर्भवे अनंत भवंत मेव ह्य तत्य जंतु मृगयन्ति संतः असंतमप्यन्त्य ही मंतरेण संतम गुणम तम किमु यन्ति संतः। खोजते यहाँ भी आत्मा नहीं, यह भी आत्मा नहीं, ऐसे जड़ पदार्थों का त्याग करते हैं। क्योंकि अपने निकट यद्यपि सर्प नहीं है, परंतु उनका निषेध किए बिना सत्य रज्जु जानने का ज्ञान नहीं होता। वह सर्प के भी निषेध होने के उपरांत रज्जु जानने में आती हैं। हे देव, जब अज्ञान से ही मुक्ति हो जाती है तो मुक्ति की क्यों बड़ाई की। ब्रह्मा कहते हैं कि यद्यपि ज्ञान प्राप्त होना बहुत सुगम है, तो भी आपके चरणारविंदों के प्रसाद की कणिका का अनुग्रह जिस पर हो गया, वही तुम्हारी महिमा के स्वरूप को जानता है। और जिस पर तुम्हारे चरणारविंदों की कृपा ही नहीं है, वह चाहे कितना ही विचार किया करे और वर्षों तक ढूंढा करे तो भी आपकी महिमा को नहीं जान सकता। शुद्ध भक्ति से ही आपकी महिमा जानी जाती है। हे नाथ, इस ब्रह्मा के जन्म में अथवा और कोई जन्म हो, उसमें अथवा पशु पक्षियों में जन्म हो, तो मैं अपना बड़ा भार मानूंगा जो अब तुम्हारे ब्रजवासियों में से किसी के चरणारविंद की सेवा करूंगा। यहाँ एक दृष्टांत आता है कि एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, कोई ऐसी औषधि भी है कि जिसके खाने से परमेश्वर का दर्शन हो जाए। मंत्री ने कहा, हमारे दादा परदेश से 3.5 लाख रुपए देकर एक ऐसी पुड़िया लाए हैं, वह घर पर है। राजा बोला, मुझको ला दो, मैं खाऊंगा। मंत्री ने अपने घर आकर चूल्हे की राख की पुड़िया बांध लाए और राजा से कहा, इलायची वंशलोचन इसमें मिलाकर शहद में चाटो, परंतु इसका पथ्य अवश्य करना, और जो पथ्य न करोगे तो औषधि क्या गुण करेगी। बिना पथ्य 3.5 लाख रुपयों की औषधि वृथा जाएगी। विचार देखो, जो रोगी पथ्य को करे तो रोग को जीत लेता है, और कुपथ्य करे तो रोग औषधि को भी जीत लेता है। इससे मद्य की पुड़िया खाओ तो मन में झूठ मत लाना, और झूठ मन में लाओगे तो परमेश्वर का दर्शन न होगा। यह कह मंत्री तो अपने घर को चले गए, और प्रातः काल होते ही राजा ने पुड़िया खाई तो औषधि मन में झूठ जान पड़ी। औषधि घर चित्त को सावधान कर 2 घड़ी पीछे फिर वह औषधि खाई, वह फिर झूठी समझ पड़ी। तब तो औषधि रख दी। ऐसे ही सोच विचार में 3 पहर बीत गए। कहाँ अब
खाएंगे। संध्या को मंत्री आया, उसने पूछा औषधि खाई कि नहीं खाई। राजा बोला झूठ तो मन से हटता नहीं, खाए कैसे? मंत्री बोला कि यही उपाय भगवान के मिलने का है। जो मन से सब वासना निकल गई और मन शुद्ध हो गया, तब भगवान का दर्शन हो गया और तनक भी अंतर रह गया तो भगवान नहीं मिलते। देवता के जन्म से अथवा और किसी के जन्म से जिसमें आपकी भक्ति हो वही जन्म श्रेष्ठ है। इस प्रकार उत्कंठापूर्वक 7 श्लोक से स्तुति करते हैं। अहो आश्चर्य, ब्रज के गाय गोपी धन्य हैं। हे प्रभु, जिन गोपियों के स्तनों का दूध रूप अमृत बाल बछड़े बन आपने आनंद से पेट भरकर पिया, आपकी तृप्ति के लिए अब तक यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुए। क्या यज्ञों में आपका पेट नहीं भरता है? भगवान के सखाओं की महिमा किसी के कहने में और जानने में नहीं आती। ब्रह्मा जी बोले कि नंदराय जी वह ब्रह्मवासियों का आश्चर्य रूप अहोभाग्य हैं। परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन जिन ब्रजवासियों के सर्वदा मित्र हो रहे हैं, उन ब्रजवासियों के भाग्य की महिमा कहने को किसका सामर्थ्य है? इंद्रियों के अधिष्ठाता यज्ञ देवता महादेव, बुद्धि के अधिष्ठाता में ब्रह्मा, ऐसे 11 देवता महादेव आदि से लेकर हम सब बड़भागी हैं। सब ब्रजवासी इंद्रिय रूप दोनों से आपके चरणारविंद का मकरंद अमृत के तुल्य मधुर पीते हैं। जिस समय ब्रजवासी तुम्हारा दर्शन नेत्रों से करते हैं, उस समय नेत्रों का अधिष्ठाता सूर्य कृतार्थ हो जाता है। और कानों से तुम्हारी बात सुनते हैं, तब कानों के देवता दिशा कृतार्थ हो जाती है। नाक से तुम्हारा प्रसाद तुलसी पत्र सूंघते हैं, तब नासिका के देवता अश्विनी कुमार कृतार्थ हो जाते हैं। जब हाथों से तुम्हारी सेवा करते हैं, तब हाथों के देवता कृतार्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार सब इंद्रियों के सेवन से सब देवता कृतार्थ हो जाते हैं। संपूर्ण पदार्थों के सेवा करने वाले ब्रजवासियों के भाग्य की महिमा कैसे कही जाए? इस लोक में कदाचित मेरा जन्म हो तो वृंदावन में हो, उस पर भी गोकुल में, यह मैं नहीं कह सकता। मनुष्य योनि में ही चाहे जिस योनि में हो, परंतु गोकुल में हो तो मैं पूर्ण भाग्यशाली हो जाऊं और मेरे धन्य भाग हो जाएं। तब श्री कृष्ण बोले, हे ब्रह्मा जी, सत्यलोक को छोड़कर यहाँ जन्म लेने से तुमको क्या लाभ होगा? तब ब्रह्मा बोले, जिस जन्म में ब्रजवासियों के चरणारविंद की रज मेरे मस्तक पर पड़ेगी वही मुझको परम लाभ होगा। तब श्री कृष्ण बोले कि ब्रजवासी लोग क्यों धन्य हैं? तब ब्रह्मा बोले कि इन ब्रजवासियों का पूर्ण जीवन ब्रज हैं, क्योंकि जहाँ श्री मुकुंद परायण हैं, जिनके चरणारविंद की रज को नित्य प्रति देव खोजते हैं, उस वृंदावन की रज का मिलना अहोभाग्य है। इन ब्रजवासियों की कृतार्थता का क्या वर्णन करूं, जिनकी भक्ति से तुम भी ऋणी से हो रहे हो। तब श्री कृष्णचंद्र कहने लगे, मैं किस वस्तु के देने में असमर्थ हूँ जो ऋणी रहूं? तब ब्रह्मा जी बोले कि हे देव, जगत में विराजमान समस्त फल स्वरूप तुम हो, इसलिए फल ब्रजवासियों को क्या दोगे? यह जब विचार करता हूँ तब मेरा मन मोहित हो जाता है। श्री कृष्ण जी बोले, मैं अपने आप का ऋणी हो जाऊंगा। तब ब्रह्मा जी बोले कि नहीं, माता का स्वरूप धरकर पापिनी पूतना आई थी, उसको आपने अपना सर्वस्व दिया। तब श्री कृष्ण बोले, ब्रजवासियों को परिवार सहित सर्वस्व और अपना धाम दूंगा। तब ब्रह्मा जी बोले कि पूतना का कुटुंब अगासुर बकासुर को आपने मुक्त कर दिया। तब श्री कृष्ण बोले कि मेरे पास तो यही पदार्थ देने को हैं। तब ब्रह्मा जी बोले कि जिन ब्रजवासियों ने धाम, धन, सुहृद, प्रिय, देह, पुत्र, प्राण और अंतःकरण आप में समर्पण कर रखे हैं, फिर ऐसे ब्रजवासियों और वेरियों को क्या बराबर ही रखोगे? आप परमेश्वर हैं तो क्या हैं, परंतु आपके यहाँ न्याय नहीं। कहाँ पूरी पूतना और कहाँ परम हितकारी ब्रजवासी, आपको अपने ही मन में न्याय करना चाहिए। हे कृष्ण, जब तक रागादिक चोर इस शरीर में उपस्थित हैं, तब तक घर, कारागार, बंदी खाना रूप है। मोह भी तब तक ही पाओं की बेड़ी हैं, जब तक प्राणी तुम्हारे चरणारविंद की
शरण नहीं आता। आपकी शरण लिए पीछे रागादिक जो चोर हैं वे भी चोर से साह हो जाते हैं, और जो घर हैं वे भी सुंदर मंदिर हो जाते हैं, और संपूर्ण मोह दूर हो जाता है। हे प्रभु, तुम संसार रहित हो तो भी संसार में शरणागत भक्तों को आनंद देने के लिए संसार में बारंबार अवतार धारण करते हो। हे नाथ, हे प्रभु, जो पुरुष आपको जानते हैं वह जानते होंगे, परंतु मैं बहुत क्या कहूँ, मन से, वचन से, देह से आपका वैभव मेरे जानने में किसी प्रकार से नहीं आ सकता। हे कृष्ण, अब मुझ पर अनुग्रह करके मुझको सत्य लोक के जानने की आज्ञा दीजिए। आप सब जानते हो, अर्थात अपनी अपार महिमा, मेरा ज्ञान, बल, पराक्रम देखने वाले हो। आप ही इस जगत के अधिष्ठाता हो। मैंने ऐसा ब्रह्मापना छोड़ा, यह जगत आपकी ही भेंट है। हे कृष्ण, यदुकुल कमल पर स्नेह करने वाले दिवाकर के सदृश इसमें सूर्य की उपमा दी है। हे पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण, पशु, समुद्र इनकी वृद्धि करने वाले हो। सुधाकर के समान इसमें चंद्रमा की उपमा दी है। पाखंड रूप अंधकार के विनाश करने वाले इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों की उपमा आई। पृथ्वी पर कंसादिक राक्षसों के मारने वाले इसमें फिर सूर्य की उपमा आई। हे सूर्य, हे अरहन, सबके पूज्य भगवान, अर्थात 6 प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण तुमको मेरा दंडवत है और मेरा नमस्कार है। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार सर्वव्यापक श्री कृष्णचंद्र जी की स्तुति कर कल्प पर्यंत 3 प्रदक्षिणा दे चरणारविंदों को नमस्कार कर जगत के विधाता ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक को चले गए। यहाँ शंका उत्पन्न होती कि श्री कृष्णचंद्र की स्तुति करके ब्रह्मा जी अपने लोक को गए, तो श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मा से क्यों नहीं बोले? अब स्थानों पर देवताओं से भगवान बोलते हैं, आदर सत्कार करते हैं, फिर यहाँ भगवान ब्रह्मा का निरीह क्यों किया? अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना मूर्खों का काम है कि मैं ऐसा सज्जन हूँ। इसलिए श्री कृष्णचंद्र पूर्व ब्रह्म विश्व के नाथ ब्रह्मा से की हुई स्तुति को सुनकर लज्जायमान हुए। ब्रह्मा से कुछ भी नहीं बोले और विचार किया कि हमने वृथा ब्रह्मा के किए हुए चरित्र को नहीं माना, क्योंकि जब ब्रह्मा बालकों को हर कर ले गया था तो हमको ब्रह्मा की स्तुति करके ले आना चाहिए था। ऐसे दयालु भगवान लज्जा से नहीं बोले। तब पीछे श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा अनुसार बछड़े और बालकों को ले आए। प्रथम के समान ग्वाल मंडली को उसी यमुना की रेती में लाए जहाँ पहले बैठे भोजन कर रहे थे, और इस भेद को किसी ने न जाना। यह बात सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि इतने दिन तक बालक कैसे यमुना के किनारे पर बैठे रहे और भोजन पान कुछ न किया? हे राजन, जब अपने प्राणनाथ श्री कृष्णचंद्र बिना 1 वर्ष बीत गया तो भी भगवान की माया से मोहित हुए। उन बालकों को वह समय आधे पल के समान जान पड़ा। भगवान की माया से मोहित चित्त वाला पुरुष इस संसार में क्या क्या नहीं भूल सकता। संपूर्ण जगत भगवत की माया से मोहित होकर बारंबार अपने आत्मा को भूल रहा है। सब ग्वाल बालों ने श्री कृष्णचंद्र से कहा कि भैया, तुम तो बहुत शीघ्र आए, हमने तो तुम बिना 1 ग्रास भी अभी नहीं खाया। अब जाओ, पहले शीघ्रता से भोजन कर लो। सब इंद्रियों की प्रेरणा करने वाले श्री कृष्ण भगवान बालकों की बात सुनकर हंसे और बालकों के संग भोजन करके मार्ग में जो सूखा हुआ अघासुर का देह पड़ा था उसको दिखाते वन से लौटकर ब्रज में आए और मयूर पंख सिर पर धारण किए, नवीन पुष्प एवं घेरिकादि धातुओं से शरीर को भूषित किए, हाथों में लकुटी लिए, मधुर शब्दावली वंशी बजाकर वत्सों को बुलाते हुए सखाओं के द्वारा अपनी पवित्र कीर्ति को सुनते हुए दर्शन देकर गोपियों के नेत्रों को तृप्त करने वाले श्री कृष्णचंद्र ब्रज में आए। वन से आकर सब बालक
अपनी माताओं से कहने लगे कि आज यशोदानंदन ने वन में एक बड़ा भारी सर्प मारा, उससे हमारी रक्षा की। राजा परीक्षित बोले कि हे ब्राह्मण, ब्रजवासियों का इतना प्रेम श्री कृष्ण में कैसे हुआ, जो कि पराया पुत्र या अपने पुत्रों में इतना प्रेम पहले नहीं था। यह बात मुझको समझा कर कहो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, श्री कृष्ण का नाम सर्वात्मा है, इसलिए श्री कृष्ण सब प्राणियों के साक्षात आत्मा ठहरे। फिर सब प्राणियों को अपना आत्मा ही परम प्रिय हैं, इसलिए श्री कृष्ण में संतान से बढ़कर अधिक प्रेम था। स्त्री, पुत्र, धन आदि का और जो पदार्थ हैं वह सब आत्मा के ही सुख के लिए हैं। इसलिए हे राजा परीक्षित, देहधारियों को जितनी अपने आत्मा में प्रीति है, उतनी ममता के स्थान पर अपने पुत्र, धन, घर आदि लेकर जो वस्तु हैं उनमें नहीं हैं। हे क्षत्रिय वंशोत्तम राजा परीक्षित, जो पुरुष देह को आत्मा कहते हैं उनको भी देह अत्यंत प्रिय है, और जो देह के अनुवर्ती स्त्री, पुत्र, धन आदि हैं वे देह के समान प्यारे नहीं लगते। और देह को भी इस प्रकार मान लें कि यह मेरा देह है, अर्थात यह जब ममता का स्थान हो जाता है तब यह देह आत्मा के समान प्यारा नहीं रहता, क्योंकि जिस समय यह देह जीर्ण हो जाता है, अर्थात अब यह देह किसी प्रकार स्थिर न रहेगा, तो भी जीने की आशा बलवती रहती है कि किसी उपाय से 2-4 दिन और बच रहूं तो अच्छा है। इस बात से यह निश्चय होता है कि सब देहधारियों को अपना आत्मा ही अधिक प्यारा है। उस आत्मा के ही लिए सब स्थावर, जंगम आदि संसार पर जो प्रीति होती है सब आत्मा का ही कारण है। हे राजन, सब प्राणियों के आत्मा जगत के कल्याण करने के लिए मनुष्य देह धारण कर अपनी माया से प्रकाश करने वाले श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद यशोदानंदन ही हैं। इस कारण उन पर प्रेम होना संभव है। यही न समझना कि श्री कृष्णचंद्र केवल देहधारियों के ही आत्मा हैं, नहीं, वे सब जड़ पदार्थों के भी आत्मा हैं। वास्तव में इस सब विश्व आदि कारण श्री कृष्णचंद्र ही हैं। इस प्रकार मानने वाले पुरुषों को सब स्थावर जंगम में भगवान का ही रूप भासता है, अर्थात कोई वस्तु इस संसार में भगवान से भिन्न नहीं है। समस्त पदार्थों को परमार्थ रूप से विचार कर देखिए तो कोई भी वस्तु अपने अपने कारणों से पृथक नहीं है, और जो जो कारण हैं वे सब भगवान से पृथक नहीं हैं। इससे सिद्ध हुआ कि कारणों के भी मुख्य कारण श्री कृष्ण भगवान हैं। फिर कौन सी वस्तु श्री कृष्ण से पृथक रही, तुम ही बताओ। पवित्र वंश, निर्मल कीर्ति वाले श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल रूप नौका, जो परम प्रेमी सज्जनों का आश्रय हैं, जो पुरुष उन चरणारविंद रूपी नौका का आश्रय करते हैं, उनको संसार रूपी समुद्र बछड़े के खुर के जल के समान है, और उनको परमधाम का वास मिलता है। कभी कोई विपत्ति नहीं होती। जो जो लीला भगवान ब्रज विहारी ने 5 वर्ष की अवस्था में की, वह बालकों ने पौगंड अवस्था में अपने अपने घर आकर कही। उसका कारण जो तुमने हमसे पूछा वह संपूर्ण हमने तुम्हारे सामने वर्णन किया। मोर नाम दैत्य के शत्रु श्री कृष्ण चंद्र ने मित्रों के संग यह चरित्र किया कि अगासुर को मारा, यमुना की रेती में ग्वाल बालों के साथ भोजन किया, जड़ प्रपंच में मित्र शुद्ध सत्व गुणी रूप ब्रह्मा को दिखाया, बछड़े और ग्वाल बालों का तद्वत रूप धारण किया, ब्रह्मा ने प्रेममय हो बड़ी स्तुति की। इस अद्भुत चरित्र को जो कोई मनुष्य कहेगा अथवा सुनेगा, उस पुरुष के सब पुरुषार्थ सफल होंगे और श्री कृष्णचंद्र में पूर्ण भक्ति होगी। इस प्रकार आँख मिचोनी के खेलने में ठोर ठोर छिपना, नदियों में पुल बांधने, बंदर के समान वृक्षों पर चढ़ना
और कूदना और अनेक प्रकार के बाल्यावस्था के और कुमारी अवस्था के श्री कृष्ण और बलदेव जी ने विहार करके कौमार अवस्था पूर्ण की। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषाटिकायां ब्रह्मकृत स्तुति निरूपणम नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।